हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए आइए संतुलित करते हैं। किस प्रकार से हम करते हैं, देखिए मैंने जैसे लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आइए चलिए करते हैं। देखिए अभी संतुलित का मतलब क्या होता है कि जितना इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे समझो, जैसे मेरे पास कार्बन इधर कितना है, कार्बन मेरे पास 6 है, तो इधर भी कार्बन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कार्बन इधर कितना 1 है, तो अगर मैं मान के चलो यहाँ मैं कार्बन का 6 लगा दे, तो मैं इधर नहीं लगा सकता, मैं यहाँ लगाऊं। कार्बन मेरे पास 6 हो चुका है। जैसे मेरे पास कार्बन 6 हुआ, मेरे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई भाई, 6 दूनी, ये पूरे में गुणा करता है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 ओ हो चुके हैं। जब 12 ओ हो चुके हैं, हमारे पास ओ है कितने, 6 और 2 8 है। अब 6 और 2 8 है, इसको 12 करना है, तो 12 करते हैं। आइए अगर मैं इधर यहाँ लगा देता हूं, अब मेरे पास कितने हो गए भाई, देखो 6 दूनी 12 और 6 18, यहाँ मेरे पास कितने हो गए, 12 हो गए। अब 12 होगा, हमें 18 बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं हमारे पास कितने कम है भाई, 6 कम है। अगर मैं इसको यहाँ 6 लगा दूं, क्या ऑक्सीजन पूरी हो गई भाई, बिल्कुल पूरी होगा। अब H गिनूं, H मेरे पास 12 है और इधर 6 दूनी 12, इसका मतलब इधर भी पूरा होगा, इधर भी पूरे हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात समझो, इधर मेरे पास क्या है, Pb है, Pb उसके बाद में प्लस Cl2 है मेरे पास। तो इधर मेरे पास देखो Pb 1 है, तो Pb मेरे पास 1 इधर आ गया। Cu मेरे पास 1 ही है, तो 1 ही आ गया। Cl2 मेरे पास इधर यहाँ 2 है और इधर मेरे पास 1 है, तो क्या काम चला, बिल्कुल। क्या संतुलित हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो ये अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, सपोज मान के चलो मैंने यहाँ 2 लगाया, तो मेरे पास P तो इधर 1 है, तो P इधर 2 हो जाएगा। चलो Cl मैंने मान लिया 2 हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगी। हम क्या करेंगे भाई, हमें एक ही बढ़ाना, मतलब Cl2 ही लिखना है, तो हमें Cl को बढ़ाना, तो हम Cl2 लिख लेंगे। इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगी। तो ये हुई, ये हुई। आइए बात करते हैं इसकी। देखो CaCO3 प्लस HCl है हमारे पास। मेरे पास देखो Ca कितना भाई, C 1 है, तो Ca मेरे पास 1 है, इसकी बात खत्म हो गई। उसके बाद में देखो CO, अब C मेरे पास कार्बन कितना, कार्बन 1 है मेरे पास, तो यहाँ देखो कार्बन मेरे पास 1 है, इसकी बात भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद में O कितना मेरे पास भाई, O कितना मेरे पास, O मेरे पास 3 है। O कितना मेरे पास 3, तो 1 O और मेरे पास 2, 3 O पूरे हो चुके हैं। अब आ जाओ यहाँ, H मेरे पास कितना 1 है, लेकिन यहाँ H कितने भाई 2 है। यहाँ देखो Cl कितना 1 है, यहाँ Cl कितने भाई 2 है। तो क्या मैं अगर इधर 2 लगा दूं, क्या पूरा हो जाएगा। देखो 2H हो गया और 2Cl हो गया, तो हो गया ना पूरा। तो इसका मतलब ये समीकरण इस प्रकार संतुलित हो जाएगी। उसी प्रकार से आप और ध्यान से सुनिए, अब जिंक को हम देखते हैं, जिंक कार्बोनेट कैसे होता है। देखो Zn एक बार लिखा है, उसके बाद में C मेरे पास एक बार, C मेरे पास ये आ गया। उसके बाद में O मेरे पास कितना भाई 3 है, तो 1 O 2 O। अब मेरे पास O बचा कितना है, 1 बचा है। तो अगर मैं इसको अगर यहाँ 2 कर दूं, कि मेरे पास हो जाएंगे पूरे, देखो 2 और 1 3, पूरे 3 हो गए। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखो, आगे मेरे पास क्या है, यहाँ N2 है और प्लस मेरे पास कितना H2 है। उसी प्रकार हमारे पास N कितना है भाई 2 है, और H कितना है मेरे पास 2 है। यहाँ N मेरे पास 1 है, लेकिन H कितने है भाई 3 है। तो क्या इनसे काम चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो नहीं चलेगा तो हम आगे करते हैं। तो अगर मान के चलो यहाँ मैं जैसे ही 2 लगा दूं, कि मेरे पास N2 हो जाएगा भाई, N2 का तो काम खेल हो चुका खत्म। लेकिन यहाँ ये कितना हुआ भाई, ये कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6 होता है। अब 6 हो गया, तो यहाँ मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूंगा। अब जब 3 लिए तो कितना हो गया मेरे पास, ये भी H पूरे 6 हो गया। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे देखो, आगे मेरे पास SO2 है, प्लस H प्लस 2H2O है, प्लस Cl2 है। अब देखो यहाँ मेरे पास कितना H कितने, मेरे पास H 2 दूनी 4 H है। यहाँ 2 H ये आ गया और 1 H ये आ गया। तो अगर मैं इसको H को पूरा करूं, कि मैंने H पूरे 4 कर लिए, बिल्कुल 2 दूनी 4 H पूरे हो गए। कि मेरे पास Cl पूरे हो गए, बिल्कुल Cl पूरे हो गए। इसकी बात खत्म हुई, इसकी बात खत्म हुई। O मेरे पास कितना है भाई, O मेरे पास कितना है, ये ध्यान दो। देखो मेरे पास O कितना है भाई 2 ये, क्योंकि ये तो पूरे गुणा करेगा, 2 ये और 2 ये 4, तो 4 O ये आ गया भाई। देखो 1 है S, तो 1 S मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब समीकरण हमारी बैलेंस हो चुकी, क्योंकि 2 4 H है ना, तो 2 ये और 2 ये भी बैलेंस हो गई। आगे देखो MnO2 प्लस Cl2, तो ये देखो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, तो H2O। अब देखो हमारे पास इधर कितना है भाई, यहां मेरे पास कितना Cl2 लेना है, मुझे कितना लेना है भाई, Cl2 लेना है। तो आइए समझते हैं Cl2 कैसे लेते हैं। देखो यहां मेरे पास Mn पूरा करो, Mn तो पूरा है मेरे पास। Cl2 देखो, Cl2 अब इधर तो मेरे पास Cl2 ही है ना, चलो Cl2 इस प्रकार से हम 2 लगा दिया, लो Cl2 का हमारा बात खत्म हो गई। लेकिन इधर मेरे पास Cl2 और Cl2 मेरे पास कितने हैं भाई, 4 Cl हैं। कितने मेरे पास 4 Cl हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम यहाँ 4 ले लेंगे, 4 लेंगे। तो मैंने Cl तो पूरे कर लिए अपने Cl। अब H कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, H तो मेरे पास 4 हो गए, तो H के साथ में 2 यहाँ लगाओ। अब भैया आपने ऐसे तो कर दिया। O देखो, O मेरे पास 2 इतने हैं और 2 मेरे पास ये पूरे में गुणा करता है, 2 मेरे पास ये आ गए। इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और जुड़े रहें हमारे साथ में।